स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास आई है एक पीसीबी जो हमारा माइक्रोटेक टीएक्स मॉडल का है। ये हमारे एक मित्र की पीसीबी है जो कि हमारे झारखंड के रहने वाले हैं। इन्वर्टर के फील्ड में उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज है, लेकिन कभी कभी एक अच्छा खासा आदमी भी किसी न किसी फॉल्ट में फंस जाता है। तो वही काम हमारे मित्र के साथ हुआ है। उनके पास क्या था कि ये पीसीबी रिपेयरिंग के लिए आई, या हो सकता है उनके पास रखी हुई हो, इतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ गई है। उन्होंने इसके अंदर देखिए 555 आईसी, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस और चार्जिंग से संबंधित काफ़ी सारे कंपोनेंट चेंज कर दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम भी कोशिश करेंगे कि ये चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है हम सोल्व कर पाए और आपको समझा पाए कि चार्जिंग की प्रॉब्लम इस पीसीबी में कहाँ कहाँ से आ सकती है, आपको क्या क्या चेक करना होता है जिसकी वजह से आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है और हम वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते। पूरी कोशिश करेंगे, वीडियो हो सके तो आप बिल्कुल अंत तक देखें। सबसे पहले देखिए, इस पीसीबी को हम बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे मेन सप्लाई देते हैं। जो हमारी एसी इनपुट की सप्लाई होती है वो इसे देते हैं। तो यहाँ पर बैटरी की जो सप्लाई है वो हमारी आई हुई है। ये पीसीबी हमने अपने ट्रांसफार्मर पर लगा ली है ताकि चार्जिंग का जो है वो हमें पता चल सके और मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि इसकी चार्जिंग जो है वो आपकी कहाँ कहाँ से बनती है। अगर चार्जिंग आपका ना करे तो आपको क्या क्या चेक करना होता है। लेकिन ये पीसीबी हमें जो भिजवाई है तो उन्होंने ज़्यादातर इस पीसीबी के अंदर सारा काम करके देख लिया है। जो जो उन्होंने हमें बताया है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। उन्होंने इसका 555 आईसी चेंज कर लिया है, ट्राइक चेंज कर लिया है, ट्राइक के पास में लगा जो हमारा BAN 159 होता है ये डायोड चेंज कर दिया है। एक जो हमारा ये ट्रांजिस्टर लगा होता है CN100 Q19 की लोकेशन पर, ये उन्होंने चेंज कर दिया है। इसके पास में लगे सारे रेजिस्टेंस देख लिया है। जो आपकी माइक्रो आईसी लगा हुआ है इसके पिन नंबर 26 से जो 2.5 वोल्ट के करीब आता है वो भी आउट हो रहा है। इसका ट्राइक बिल्कुल सही है, रिले पर बोल्ट आ रहे हैं लेकिन फिर भी चार्जिंग नहीं कर रहा। तो उसका क्या कारण हो सकता है आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है क्योंकि जिन्होंने हमारे पास ये पीसीबी भेजी है काफ़ी अच्छा इन्वर्टर के बारे में उनकी नॉलेज है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल उनकी बारीकी को पकड़ेंगे कि ऐसी उनकी क्या गलती हुई थी जो पीसीबी रिपेयर नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर लिया इसके अंदर और काफ़ी साफ़ सुथरा काम किया है। किसी भी अगर पीछे की ओर से मैं आपको प्रिंट दिखाऊंगा तो आप ये नहीं कह सकते कि पीसीबी जो है वो सोल्डरिंग की गई है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी जो है उन्होंने सोल्डरिंग भी की है, लेकिन हो गई कमी। तो यहाँ पर हम करते हैं, देखिए सबसे पहले पीसीबी को बैटरी से कनेक्ट। बैटरी से जो है वो हमने इन्वर्टर कनेक्ट कर लिया है। इन्वर्टर ऑन की एलईडी जो है वो हमारी जल गई है। अब इसे सबसे पहले मैं डालता हूं सीरीज में। सीरीज में मैंने डाला, यहां पर देखिए मेंस की एलईडी जली, सीरीज जो है वो हमारा ग्लो नहीं हुआ, ना ही चार्जिंग की लाइट आई। तो अब हमें क्या क्या चेक करना है, देखिए यहां पर देखिए मल्टीमीटर को मैं ऑन कर लेता हूं। एचटीसी के मल्टीमीटर की सबसे गलत बात जो आपके सामने है, यहां पर देखिए अगर इन्वर्टर हमारा चार्जिंग उठाता तो यहाँ पर बैटरी वोल्टेज जो है वो हमारी बूस्ट हो जाती। यहाँ पर जो हमारा लगभग ये 11 वोल्ट के समथिंग है, ये हमारा 12 से ऊपर चला जाता, 12.5 वोल्ट। तो यहाँ से हमने समझ लिया है कि चार्जिंग तो इन्वर्टर जो है वो हमारा नहीं कर रहा है। मेंस की लाइट जो है वो जबकि हमारी जली हुई है, चार्जिंग की नहीं आ रही है। एक प्रोब मैंने रख ली है माइनस पर, दूसरी जो मैं रख रहा हूँ वो है इसकी जो चार्जिंग की पिन नंबर 26 होती है। यहाँ पर लगभग 2.5 वोल्ट के करीब आता है, 2.5 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर आया है। ये सीधा वोल्टेज आता है आपका 555 आईसी पर, तो यहाँ पर भी देखिए 2.5 वोल्ट के करीब आया है। इसके बाद जो है पिन नंबर 3 से इसके आधे वोल्ट आउट होंगे। अगर 2.5 वोल्ट है तो लगभग 1 वोल्ट के करीब आउट होगा, ये भी आउट हो रहा है। अब जो हमारा CN100 लगा होता है इसके बेस पर आपको 0.2 से 0.7 वोल्ट के समथिंग देखने के मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 0.18 के समथिंग है। तो ये वोल्टेज हमारा ठीक है, लेकिन चार्जिंग जो है वो हमारी फिर भी ऑन नहीं हुई। ये हमारी गौर देने वाली बात है। अब हम चेक कर लेते हैं ट्राइक पर हमारा वोल्ट आया है नहीं, क्योंकि अगर ट्राइक पर भी हमारे सप्लाई नहीं आएगी तो भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट। एक प्रोब मैं मल्टीमीटर की न्यूट्रल पर रखता हूँ, न्यूट्रल जो है वो हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए
ट्राइक के ऊपर जो है वो 204 वोल्ट की सप्लाई आई है। और जो हमारा AC दो 125 वाली टेपिंग है, यहाँ पर हमारा कोई भी वोल्ट नहीं है। कंफर्म हमने कर लिया है, 125 वाली जो टेपिंग है वो हमारी यहाँ है और यहाँ पर हमारा कोई वोल्टेज जो है वो नहीं आया है। अब इसके अंदर देखिए कमी मैंने फाइंड कर ली है, उन्होंने क्या की थी। और जो हमारे सर हैं जिन्होंने हमें PCB दी है, उन्हें भी पता चल गया होगा। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, जो इसका चार्जिंग का सेक्शन है वो आपको एक बार समझा देता हूँ। पिन नंबर 26 से इसके 2.5 वोल्ट आउट होते हैं, सीधा 555 की पिन नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ से जितने भी वोल्ट पिन नंबर 4 पर आते हैं उसका आधा वोल्ट आउट होता है। आधा वोल्ट आउट होने के बाद R44 की जो रजिस्टेंस लगी हुई है, इसके माध्यम से वोल्टेज ड्रॉप होकर CN100 के बेस पर लगभग 2 वोल्ट के करीब जाता है। इतना काम जो है वो हम सभी कर लेते हैं। और इसके बाद भी अगर चार्जिंग नहीं होती तो ये DT को हम चेक कर लेते हैं, ट्राइक को चेक कर लेते हैं, और इसके पास में जो हमारा BA159 लगा होता है इसे हम चेक कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन चार्जिंग का जो सेक्शन होता है चार्जिंग को बूस्ट करने का, वो होता है हमारा यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं D2 जो हमारा 4060 डायोड है, D3 हमारा 18 वोल्ट का चैनल डायोड है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है C17 की लोकेशन पर 50 वोल्ट 4700 mA का। तो इन्होंने क्या कमी की है कि सारा जो सिस्टम इन्होंने चेंज किया, तो इन्होंने केवल एक छोटी सी मिस्टेक की कि D3 की लोकेशन पर जो हमारा जिनर डायोड लगा है 18 वोल्ट का, इन्होंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। 18 वोल्ट की जो हमारा जिनर है, इसकी जगह गलती से 4148 का जिनर लग गया। यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए जिनर हम आपके सामने चेंज कर रहे हैं। तो ये जो है ऊपर की ओर से हम कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए। सोल्डरिंग आयरन हमारा बंद हो गया था, इसीलिए जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे उठाने की कोशिश करता हूँ कि ये ऊपर से ही हमारा काम हो जाए। ये देखिए एक साइड हमने ओपन कर दिया है इसकी, और ये दूसरा भी ओपन कर दिया है। सबसे पहले आपके मन में अगर कोई डाउट आ जाए वीडियो को लेकर, तो वो मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मन में डाउट आ भी सकता है कि जिनर जो है वो वाकई में 4148 या कोई और है। तो यहाँ पर मैं जिनर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नज़र आ गया होगा, ये जो है वो हमारा 4148 का ही जिनर है। यहाँ पर देखिए 4148, यहाँ पर 48 आपको नज़र आ रहा होगा, 48 लिखा हुआ, तो ये जो है 4148 है। पास में ही मैंने 18 वोल्ट का निकाल के रखा हुआ है, ये जो है वो हमारा 18 वोल्ट का जिनर है। इसका जो हमारा ये देखिए इसका जो कोड है हमारा वो है IN 4746, सॉरी IN 4746, यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये 18 वोल्ट का जिनर है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर आपको ऊपर से लगा कर दिखाता हूँ, क्योंकि बाद में मैं लगा लूँगा। यहाँ पर मैंने लगाया, और कई बार बहुत छोटी छोटी सी ये जो है हमसे मिस्टेक हो जाती है, जो एक बड़ा प्रॉब्लम का रूप ले लेती है। यहाँ पर देखिए जिनर मैंने लगा दिया है, PCB कनेक्ट मैंने कर ली है, इन्वर्टर ऑन का इंडिकेशन आ गया है। सबसे पहले हम बैटरी का आपको दिखाते हैं। तो बैटरी वोल्टेज इस समय हमारा 11 वोल्ट, ठीक है। अब लगाता हूं मैं इसके अंदर अपनी मेन। सबसे पहले सीरीज में डाल देता हूं। सीरीज में मैंने डाला, सीरीज बल्ब मेरा ऑन हुआ। अब मैं लगाता हूं सीधा मेन। ये मैंने मेन लगाया। मल्टीमीटर में आप देखना, ये आई हमारी चार्जिंग, जो कि चली गई हमारी 14 वोल्ट। 14 वोल्ट गई, फिर से वापस आ गई, क्योंकि बैटरी जो है वो छोटी है। अभी बड़ी बैटरी पर चेक करके दिखाता हूं। ये देखिए ये 13, 14.5, और ये सीधा पीछे आ गया। तो PCB हमारी क्लियर। अब मैं आपको टेस्टिंग बोर्ड में चेक करा देता हूं। PCB देखिए मैंने लगा ली है, और अब मैं आप ये देखिए बोर्ड जो है वो मैंने लगा दिया है। यहाँ पर आप देखना 100 वाट मैंने ऑन किया, ये 200 वाट ऑन किया। लोड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको इसके अंदर मेन लगा के दिखाता हूँ। जो हमारा बोर्ड है इसके अंदर लगाई मैंने मेन।
ये देखिए वोल्टेज हमारा डाउन हुआ और ये हमारी चार्जिंग गई लगभग 18 एम्पीयर। तो केवल छोटा सा फॉल्ट था, यहाँ पर लोड भी बिल्कुल ओके है। ये मैंने चार्जिंग फिर से हटा दी, ये मैंने फिर से लगा दी, एम्पीयर नीचे गिरे और ये हमारा एम्पीयर फिर से उठ गया। तो कभी कभी प्रॉब्लम छोटी सी होती है, हमारे हाथ नहीं आ पाती। तो इसके अंदर केवल एक डायोड की प्रॉब्लम थी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।